भगवान शिव माँ दुर्गे से कहते हैं कि देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कार्यों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। माँ कहती हैं कि शृणुदे प्रवक्ष्यामि कलौ श्रेष्ठ साधनम मया तवैव स्नेहे नाप्यं वा स्तुति प्रकाश्यते। हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी। सुनो, उसका नाम अम्बास्तुति है। ओम श्री दुर्गा सप्तश्लोकी शतोत्तर मंत्रस्य नारायण ऋषि अष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रत्यय सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। माँ ओम नाम के मंत्र का व्याख्यान करते हुए कहती हैं कि ओम इस सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अभी इस श्लोक में श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को देवता बताया गया है, तो सभी सोचेंगे कि देवता नहीं देवियाँ हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि ये देवता भी हैं और देवियाँ भी हैं। शिव के अंदर ही महाकाली है। आपने शिव शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा होगा। उसी प्रकार विष्णु भगवान के अंदर महालक्ष्मी है तथा ब्रह्मा जी के अंदर में महासरस्वती विराजमान हैं। जब आप शिव शंकर भगवान की आरती गाते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये अज्ञानी लोग जानते हैं। अज्ञानी लोग समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, लेकिन प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओंकार के मध्य में ये तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार इस मंत्र में बताया गया है कि ओंकार जो मंत्र है उसके श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हैं। आगे माँ कहती है कि ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलालाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। अर्थात चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो महामाया बड़े से बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक मोह में डाल देती हैं। पूरी दुनिया उनकी माया के अधीन है। आगे के श्लोक में कहा गया है कि दुर्गे समृता हसी भीति मशेष जंतो स्वस्थै समृता मति मतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी क्वात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई माँ का नाम लेता है ना तो उसके सारे भय दूर हो जाते हैं। माता रानी उसके सारे भयों को दूर कर देती है। इसके आगे कहा गया है कि स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो।
प्यारे भक्तगणों, जब आप दुखी हो तभी भगवान का नाम नहीं लेना है, तभी उस माँ का नाम नहीं लेना है। स्वस्थ हो तब भी उनको याद करो। जब स्वस्थ पुरुष उनका चिंतन करते हैं तो उन्हें माता रानी परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। जब आप किसी कष्ट में होते हैं तो आपके मुख से अपने आप निकलता है, उई माँ। कष्ट के समय तो आप उसे याद करते हैं, लेकिन जब आप स्वस्थ हों तो भी उनका नाम लें। आगे श्लोक में कहा गया है कि दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। अर्थात माँ ही है जो दुखों को हर लेती है, भयों को दूर करती है और दारिद्रता का नाश करती है। इसलिए भक्तजनों, प्रेम से बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। आगे श्लोक में कहा गया है कि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये श्लोक आपने पंडित जनों के मुख से कई बार सुना होगा, लेकिन आज इसका अर्थ भी जान लेते हैं। बोले सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। इस श्लोक में नारायणी और गौरी दोनों को एक ही बताया गया है। दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार हर हरि एक ही हैं, उसी प्रकार नारायणी और शिवा एक ही हैं। उसके आगे कहा गया है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हिरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पंडितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। अर्थात जो माता रानी की शरण में आते हैं, माँ उनकी पीड़ा को दूर करती है, उनकी रक्षा करती है। बोल सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आगे कहा गया है कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि दुर्गे देवी सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। आगे कहा गया है कि रोगान शेषान पहंसी तुष्टा दुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां ना विपन्नराणां त्वामाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति हर दिन माँ का नाम लेता है, माँ का ध्यान करता है, उस पर कभी विपत्ति नहीं आती है।
उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दूसरों को भी शरण देने वाला बन जाता है। ध्यान से बोलो, प्रेम से बोलो, दिल से बोलो, बोल सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा 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 ही जय। आगे कहा गया है कि सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्येश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसुंदरी विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाहरी, एक होते हैं आंतरिक। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में हैं तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बोल शत्रुओं का नाश करने वाली मैया तेरी सदा ही जय। शत्रुओं का नाश करने वाली दुर्गे मैया तेरी सदा ही जय। फौजियों की रक्षा करने वाली मैया तेरी सदा ही जय। भक्तों की रक्षा करने वाली मैया तेरी सदा ही जय। माँ की महिमा को सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। माता रानी की कृपा सदा के लिए आप सभी पे बनी रहे। नवरात्रों में परमेश्वर के नारी स्वरूप को प्रणाम करें तथा उससे जुड़ें। अब एक बार फिर से दिल से बोले, ऐसे बोलें जैसे माँ सामने है। बोल सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्र घंटा मैया, कुसुमंडा स्कंद माता कात्यायनी मैया, कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री मैया, जय जय मेरी मैया, जय जय मेरी मैया, जय जय दुर्गे मैया, जय जय दुर्गे मैया, जय जय दुर्गे मैया। ध्यान लगा के जरा माँ को बुला के मामा से बोलो, प्रेम से बोलो, मामा माँ, मामा माँ, मामा माँ, मामा माँ।